हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। देखिएगा जनाब, हमारी 2 क्लासें हो गई थी, आज हम आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 3। ठीक है भाई, इसकी 7 क्लासें होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिएगा जनाब, आपको क्या करना है? गुणनखंड। हाँ, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, मतलब फैक्टर करना है आपको। आगे बात में, तो फैक्टर करने का मतलब ये होता है बेटा, देखो यहाँ पे पहला सवाल ये करते हैं हम। ए है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? एक्स गुणा एक्स बाई एक्स, घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हो, और बी गुणा एक्स। क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो, ए कॉमन आ रहा है क्या? उधर नहीं आ रहा है। एक्स आ रहा है क्या भाई? इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। इसका मतलब केवल एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से। तो ये अंदर बच गया बेटा ए गुणा एक्स, और प्लस यहाँ पे कितना बच गया बेटा? बी। तो आपके सामने इसका आंसर कितना आ गया बेटा? ए एक्स प्लस बी। गुणनखंड करना मतलब टुकड़े करना है। हाँ, और इसके जो कॉमन आ रहा है वो आपको कॉमन लेना भी है। देखो देखिए, ये है अगला सवाल, देखो बहुत प्यारा है। 7 पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? पी गुणा पी लिख सकते हो। 21 को देख के आपको लग रहा होगा इसको हम 3 गुणा 7 लिख दे। भाई यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या लिखनी है, 3 भी अभाज्य और 7 भी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? क्यू गुणा क्यू। अब देखो देखिए, कोई कॉमन आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे 7 है, उधर भी 7 है क्या? है भाई। एक तो 7 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे पी है आगे, क्या उधर पी है क्या? नहीं है। अरे एक देखो, इसमें से और इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। केवल 7 है जो दोनों के अंदर है, तो हम इसमें 7 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच गया बेटा? पी गुणा पी, और यहाँ पे क्या बच गया? 3 गुणा क्यू गुणा क्यू। आगे बस में तो ये हो गया बेटा। ये पी कितनी बार है? 2 बार है, तो पी स्क्वायर हो गया, और ये 3 गुणा क्यू स्क्वायर हो गया। आगे होगी बात समझ में? आसानी सवाल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। अरे हार्ड है क्या ये? देखो देखिए अगला सवाल, देखो बेटा। आप एक काम करो, इसको नोट कर लो पहले, फिर हम अगला सवाल करेंगे। भाई इन दोनों को नोट कर लिया जाए, फिर मेरे को क्या मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है अगला सवाल। आएगा नहीं भाई, रफ कर दूं मैं? लो भाई, आपने बोला तो मैं रफ कर ही देता हूँ। देखो भाई, सवाल में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने है, ये है 2x क्यूब प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब आपको देखना है, पहले तो इसके गुणनखंड करो। ये 2 है, और एक्स क्यूब, एक्स कितनी बार है? एक्स की पावर 3 है, तो आप एक्स को आप 3 बार लिख सकते हो, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, प्लस प्लस 2 गुणा एक्स। देखो y कितनी बार है बेटा? y 2 बार है, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो, y गुणा y, प्लस देखो 2 गुणा एक्स गुणा जेड कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो, जेड गुणा, भाई जेड की पावर 2 है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो भाई। अब देखो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो 2 तो सभी के अंदर है, 2 तो सभी के अंदर है, तीनों प्राणियों के पास में 2 है। हाँ, देखो इसके पास में भी एक्स है, और इसके पास में भी एक्स है, और इसके पास में भी क्या है बेटा? एक्स है। एक्स आ गया। अब देखो, इसमें एक्स है, क्या आगे एक्स है क्या? इसमें है ही नहीं, आगे तो मतलब ही नहीं है, जब यहीं पे नहीं है तो बेस बात खत्म। क्या इसमें एक्स है? देखो यहाँ पे, देखो एक को पकड़ लो आप, मिला लो आप। देखो 2 मिला दिया है भाई, एक्स भी है, सभी के पास है। अब देखो, क्या इसके पास एक्स है? क्या इसके पास और एक्स बचा है क्या? नहीं बचा, बेस बात खत्म। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिर एक्स आ गया, तो इनके पास एक्स बचा ही नहीं है, तो कितना ही कॉमन आएगा बेटा? 2 एक्स ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा? एक्स गुणा एक्स, प्लस यहाँ पे कितना बच गया बेटा? वाई गुणा वाई, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा? जेड गुणा जेड। आगे होगी बात समझ में? तो आपके सामने हो गया ये 2x, तो ये x 2 बार है तो एक्स स्क्वायर लिख दूं, प्लस ये y 2 बार है तो वाई स्क्वायर लिख दूं भाई। ये जेड 2 बार है तो आप जेड को जेड स्क्वायर लिख दिया जाए। तो आपके सामने 2x कॉमन आया इसमें। ठीक है भाई, अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए अगला सवाल देखो। तो ये है, तो इसकी गुणनखंड कर लेते हैं बेटा। ए m की घात 2 है, तो आप इसको m को 2 बार लिख सकते हो आप, प्लस m की घात 2 है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, m गुणा m,
प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो गया, b गुणा n की घात 2 है। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाना भूल गया भाई, तो ये हो जाएगा बेटा b गुणा m गुणा m। यहाँ पे n की घात 2 है तो आप इसको 2 बार लिख दो भाई। गुणनखंड तो करोगे, वो गुणनखंड के लिए बोल रहा है पहले तो, ठीक है। वैसे तो आप देख के बता ही सकते हो क्या क्या कॉमन आ रहा है, a गुणा n गुणा n। अब मुझे एक बात बताना बेटा, कोई एक पकड़ लो आप, कोई भी एक। जैसे मान लेते मैं इसको पकड़ रहा हूं, देखो इधर ए है क्या, इधर ए है क्या कहीं पे, देखो इसमें भी ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, वहां तो है। लेकिन कॉमन लेने के लिए कोई प्राणी आप कॉमन ले रहे हो, कोई भी पद आप कॉमन ले रहे हो, देखो यहाँ पे 4 प्राणी है तो चारों के पास में होना जरूरी है। आप यहाँ पे देखो ए है, इसके पास में ए है ही नहीं, तो बेस बात खत्म। अब देखो आप बेटा, यहाँ पे m है, इसके पास m है लेकिन उसके पास है ही नहीं, तो आप देख रहे हो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आप दो दो का जोड़ा बना लो। तो अब आप देख रहे हो दो दो का जोड़ा बनाने का मतलब है, देखो आप ऐसे देख सकते हो, ये m वाला प्राणी है और ये भी m वाला, देखो ये जोड़ा बन जाएगा। देखो बेटा ये जोड़ा बन जाएगा, अरे ये जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, m और m है, और इसके पास क्या है, n और n है, इसलिए ये जोड़ा बन जाएगा। ठीक है भाई। देखो 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको, कोई ऐसे भी सोच सकता है भाई, देखो ये दोनों साथ में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास में m है। ये दोनों साथ में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के पास में क्या है, n है। अगली बात में हर कोई ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, देखो इसको ए, देखो ए को देखिए तो ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे, इन दोनों को भी पास में रख सकते हो भाई, और आप इन दोनों को भी पास में रख सकते हो। क्यों रख सकते हो भाई, पहले तो वहां पे m और m देखा था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे a का प्राणी है और ये a वाला प्राणी है। ठीक है भाई, तो पहले तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ। देखो भाई, हाँ अब देखो दो दो का जोड़ा बना लिया, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो आप m गुणा m और m गुणा m, ये आ रहा है ना कॉमन, m गुणा m। तो अंदर क्या बच गया बेटा, a प्लस b। देखो यहाँ पे तो a बचा है और यहाँ पे b, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो n गुणा n गुणा n आ रहा है ना भाई, n गुणा n। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, b प्लस a। जाहिर सी बात है ये m स्क्वायर हो गया, और ये हो गया a प्लस b, प्लस ये क्या हो गया बेटा, n स्क्वायर हो गया। अरे a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो, बात तो बराबरी है बेटा। 3 प्लस 7 करो चाहे 7 प्लस 3 करो, आएगा तो 10 ही ना, तो वही बात है। तो आप एक को पहले लिख दो ताकि ये ब्रैकेट सेम हो जाए, तो a प्लस बी लिख सकते हो इसको। देखो ये ब्रैकेट दोनों के अंदर आ गया, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो भाई, इसको कॉमन ले ले, a प्लस बी को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया बेटा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखो मुझे एक और बात बताओ आप, हो गया यहाँ तक, सवाल का आंसर आ गया। अब देखो आपने, देखो एक तो आपने दो दो की जोड़े बनाई, देखो हमारा आंसर ये आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी, चलो इधर कर ही लेते हैं यार, जगह है हमारे पास। देखो भाई आप तो देखो दो दो का जोड़ा बनाने का मतलब है, आपने देखा है ये m और m आ रहा है इसलिए इन दोनों को पास में रख दिया, और यहाँ पे n और n आ रहा है इसलिए दोनों को पास में रख दिया। कोई ऐसा भी दिमाग लगा सकता है भाई, वो सोच रहा है, वो उसको m और n नहीं दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है ये a देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है, a है, तो इन दोनों को मैं पास में रखना चाहता हूं। एक तो बात ये होगी, ए वाले को पास में रख लो। देखो आप एम एम को नहीं देख रहे हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ए वाले को पास में रख दो, ये ए का है और ये भी ए का है फैमिली मेंबर, तो अब ये बी और बी वाला क्या हो जाएगा बेटा, पास में, तो ये बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर हो गया है। अब मुझे एक बात बताना, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों के पास में ए है तो ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। देखो देखिए ये ब्रैकेट दोनों के अंदर है, फिर से कॉमन आ जाएगा भाई, तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, तो अंदर क्या बच गया बेटा, ए प्लस बी। क्या दोनों आंसर सेम है,
बेटा दोनों आंसर सेम ही तो है। आगे बस में तो अपना अपना दिमाग लगा सकते हो भाई। ठीक है भाई। हाँ अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके इसके कर दो भाई। तो देखिए अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है। एल एम प्लस एल, यहाँ पे क्या है, एम प्लस एक, एम प्लस क्या है बेटा, एक है। अब देखो बेटा यहाँ पे तो देखो एल कॉमन आ रहा है, इसके भी पास एल है और इसके भी पास क्या है, एल है। तो यहाँ पे एम बच गया और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो कितना बचा है बेटा, एक बच गया प्लस। अब तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है भाई। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आए वहां पे कितना आता है बेटा, एक आता है। तो एम प्लस वन। ठीक है भाई। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो ये इनको आप क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, तो अंदर कितना बच जाएगा बेटा, एल प्लस एक बच जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर इतना ही है। इस आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे तो सीधा सीधा एल दिखाई दे रहा है ना। तो एल कॉमन आ रहा है यहाँ पे तो सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पे एक तो आता ही है भाई, एक तो सभी के पास में रहता है ना, इसलिए। ठीक है, चले देखो बेटा अगला सवाल देखो आप। हाँ सीधी सीधी बात है, देखो ब्रेकेट, इसमें सीधा ब्रेकेट बना के दे रखा है, दोनों के अंदर y प्लस जेड है, तो आप इसको कॉमन ले लो बस। सीधा सीधा प्रसाद दे रखा है, वो खा लो आप। तो यहाँ पे अंदर देखो y प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया बेटा, y प्लस नाइन। अरे इससे ज्यादा कोई आसान होगा क्या, नहीं हो सकता है ना। देखो अब यहाँ पे देखो, आप मुझे एक बात बताना, दो दो की जोड़े बना लो आप ऐसे देख सकते हो, देखो यहाँ पे y और y वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये z और z वाला हो गया। ठीक है भाई, ऐसे देख सकते हो ना आप, जोड़े बना रखे हैं। तो आप देखो पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं भाई। 5 गुणा वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, y गुणा y। देखो 20 को क्या लिख सकते हो आप, 20 को 4 गुणा 5, लेकिन 4 तो आप भाज्य संख्या है, 4 तो क्या है, भाज्य है, तो इसको तोड़ दो, ऐसे लिखोगे ना 20 को। माइनस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार लिख दो, 2 को कितनी बार लिख दो बेटा, 3 बार ही। जेड प्लस 2 वाई और जेड। अब देखो देखिए बेटा, हमने दो दो का ग्रुप बनाया है, ये और ये। देखो अगर आप कॉमन लेने चले गए ना, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखो देखिए बेटा क्यों, यहाँ पे एक ही चीज पकड़ लो आप लोग, यहाँ पे एक को, किसी एक को पकड़ लो, छोटी संख्या दिखाई दे रही है तो उसको पकड़ लो। चलो ये है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन इसके पास y है ही नहीं, मतलब ऐसे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर चारों के अंदर आप एक साथ कॉमन लेना चाहते हो ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है भाई, इसलिए आप देखो देखिए, एक सेकंड, हाँ देखना जरा। देखो अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन आ रहा है, सीधी सीधी दिखाई दे रहा है, 5y कॉमन आ रहा है, तो ये 5y कॉमन ले लेते हैं हम। तो अंदर कितना बच गया, y माइनस, यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा, 4 माइनस। देखो देखिए बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, आप देखो, आप मुझे एक बात बताना, दो, दो ही कॉमन आ रहा है, देखो दो ही, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, 2 ही है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है। तो आप प्लस का 2 कॉमन ले लो आप, देखो प्लस का 2 कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, देखो देखो उधर प्लस का 2 आ रहा है ना, तो इधर प्लस के 2 को कॉमन लो। अरे आप सोच रही हो, अब तो अरे आपको ये लग रहा होगा समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप देखो ये 2 और ये 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 ही तो कॉमन आ रहा है। अरे 2 किसका आ रहा है बेटा, प्लस का। तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस, 2 को 2 से करोगे 4 जेड, और एक जेड भी कॉमन आ रहा है ना, देखो भाई एक जेड भी कॉमन आ रहा है भाई, इसके भी पास जेड है और इसके भी पास जेड है, जेड है, तो यहाँ पे माइनस बच गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 और प्लस वाई।
भाई यही तो बचा है 4 प्लस वाई। अब देखो बेटा इस दोनों ब्रैकेट को गौर करके देखो, आंखें फाड़ फाड़ के। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ बेटा, 5y, y माइनस 4, तो ये हो जाएगा बेटा 2z माइनस का 4 प्लस का, देखो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दे। अगर हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दे, देखो ये प्लस वाली चीज को आगे लिख दे, माइनस वाली चीज को क्या लिख दे बेटा, पीछे लिख दे। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए? देखो आप, अरे प्लस वाले को आगे लिखा है, माइनस वाले को पीछे लिख सकते हो आप, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो भाई। तो यहाँ पे बेटा 5y बच गया और प्लस 2z। आगे होगी बात समझ में? अब आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चले, हाँ जी। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है ए बी, मैंने आपको कल भी बताया था, एक सवाल आया था आपके सामने। यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे या तो ए को इसके पास में रखो, अगर ए को इसके पास में नहीं रख रहे हो तो या बी को पास में रखो, आगे बात में, या बी को आप इसको और इसको पास में नहीं रख सकते, आगे होगी बात में। तो आप यहाँ पे ए बी है, तो आप हम एक काम करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेते, इसका और इसका, भाई ठीक है, दो दो का जोड़ा बना लेते। तो आप देखो ये 10 ए बी है, तो 10 को क्या तोड़ सकते हो बेटा, 2 गुणा 5 गुणा ए गुणा बी। 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा ए, प्लस इसको तो आप तोड़ ही नहीं सकते, 5, आज को थोड़ी तोड़ सकते हो आप, नहीं तोड़ सकते, 2 को भी नहीं तोड़ सकते। अब देखो बेटा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसके पास में भी है, 2 इसके पास में भी है, 2 कॉमन आ रहा है, और देखो ए इसके पास में भी है और ए इसके पास में भी, ये है ना, 2 ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया बेटा, 5 बी, प्लस यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 2। अब मुझे एक बात बताना, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है। जब जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पे आप एक कॉमन ले सकते हो बेटा। ये दोनों ब्रैकेट फिर से सेम हो गए, दोनों के पास में है, तो इसको जहां पे ब्रैकेट सेम होते हैं उन्हीं को आप कॉमन ले लिया जाए, तो हमारी बात बन जाती है। तो यहाँ पे 2a बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, ठीक है भाई। हाँ देखो ये सवाल आया, आप देखो ये 6xy आ रहा है, xy है, या तो y को पास में रख लो या फिर x को इसके पास में, ठीक है भाई। तो y पहले से पास में बैठा है, तो इसको अलग क्यों करें भाई, ये पहले से आके बैठ गया, तो दो जोड़े बना लो भाई। तो यहाँ पे आप देखो 6 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा 3 x गुणा वाई, माइनस 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा वाई। अब 6 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा 3, और 9 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 गुणा 3 गुणा x, लिख दिया आपने x। और होगी बात, देखो देखिए बेटा, अब इसमें देखो आप और इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें आप देखने गए तो आपको मिला यहाँ पे 2 है भाई, और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आया, इधर 3 है इधर 3 नहीं है, इधर x है इधर x नहीं है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी क्या है बेटा, y है। तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 3x, माइनस यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 2, प्लस यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया 2 माइनस 3x, ये बचा है ना। अब मुझे एक बात बताना, इसको थोड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देखो, इस ब्रैकेट को देखो आप, आपने देखा होगा जो प्लस की चीज आ रही है इधर, देखो ये प्लस का आ रहा है 3x, वहां पे किसका आ रहा है, माइनस का, और ये जो माइनस का आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो सेम ही, केवल सिंबल अलग अलग है, सिंबल क्या है, विपरीत है, इसके चिन्ह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस ब्रैकेट में से माइनस उधार ले लो या फिर इसमें से ले लो, ठीक है भाई। तो मैं एक काम करता हूं, अगले ब्रैकेट में से हम माइनस उधार ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसे ब्रैकेट से हम माइनस को छीन लेंगे, तो वो माइनस बाहर आएगा, और बाहर क्या बेटा, प्लस बेटा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, जो माइनस की चीज है वो तो प्लस में बढ़ जाएगी,
जो प्लस की है वो किस में बढ़ जाएगी बेटा, माइनस में। अब देखो ये ब्रैकेट सेम हो गए। जहां पे ब्रैकेट सेम नहीं होते हैं, जहां पे सिंबल विपरीत आ जाते हैं, तो वहां पे आपको माइनस कॉमन लेने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे 3x-2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 2y-3। ठीक है भाई, आप इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते थे। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, देखो भाई, हाँ, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, याद हो तो, आपके सामने होगा फॉर्मूला a² - b²। क्या होता है, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ये जो पूरा कंप्लीट है, जो आपके प्रश्न संख्या 4 है, इसी फॉर्मूले के आधार पे होगा। देखो बेटा, अगर इसको फॉर्मूला इसमें बढ़ाना है तो यहाँ पे तो घात 2 ही है, यहाँ पे तो घात क्या है, 2 ही है। तो 4 को तोड़ो पहले, तो 4 को आप तोड़ सकते हो ना बेटा, 2 × 2 माइनस, इस 4 को भी आप तोड़ सकते हो, 2 × 2। अब हमें घात तो 2 ही चाहिए ना भाई, और पावर तो 2 ही चाहिए, तो 2 को अलग कर लेते हैं हम। तो 2 को क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हो। देखो, आप इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे सामने होता है बेटा फॉर्मूला a² - b² बराबर a+b a-b। देखो, मैंने कोष्टक लगा दिए बेटा, हमें कोष्टक के बाहर 2 ही घात चाहिए, कोष्टक के बाहर हमें 2 ही घात चाहिए था। देखो, अब यहाँ पे देखो, आप अगर आप कोष्टक लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप कोष्टक लगाना चाहते हो, तो कोष्टक के बाहर 4 घात हो गई। देखो, कोष्टक के पावर, देखो कोष्टक के बाहर घात कितनी है बेटा, 4 है। हमें ये फॉर्मूला बढ़ाना है, तो कोष्टक के बाहर देखो कितनी घात चाहिए, हमें 2 घात चाहिए। तो इसका मतलब इस 4 को तोड़ दो आप, तोड़ना तो आता होगा, घात को तोड़ना तो आता होगा आपको। 2 × 2 माइनस b की पावर 2 × 2। अब देखो, हमें तो घात 2 ही चाहिए केवल, हमें कोष्टक के बाहर 2 ही घात चाहिए। तो इस 2 का क्या करे, इन 2 का क्या करे, तो इनको कोष्टक के अंदर डाल दो आप। आगे बात में माइनस b की पावर, देखो अब आगे होगी बात में। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, a का मान कितना आया, a² और b का मान कितना आया बेटा, b² आया। तो इसका मतलब देखो, अगर इसको बेटा पूरे को a मानते हो, ये पूरा a हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, पूरा b हो गया। तो आप यही तो देखते हो, अंदर वाले को जो कोष्टक के अंदर होता है, तो उनको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अरे ये तो करते हो a+b और a-b, जो कोष्टक के अंदर होता है ना, ये इसको तो आपको एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। कोष्टक के अंदर क्या है बेटा, a² है और प्लस b² है। अरे a² और b² है कोष्टक के अंदर, तो आप एक बार ही तो इनको जोड़ोगे और एक बार ही क्या करोगे बेटा, इनको घटाओगे। जब आपने जोड़ तो दिया बेटा, अरे जोड़ दिया आपने, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप घटाते हो ना, देखो घटाते हो, तो फिर से ही देखो ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। अरे फिर से फॉर्मूला हो गया बेटा a² - b²। देखो, प्लस वाला तो फॉर्मूला होता नहीं, माइनस वाला होता है। देखो, फिर से एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पे a² - b², मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। आगे बस में, तो आप इसको ऐसे करोगे भाई। ठीक है, अब इसको मैं रब कर दूं, नोट कर लिया भाई आप लोगों ने। चले, देखो देखिए, अरे आपकी तो स्पीड का कमाल ही क्या है, कहना ही क्या है आपकी स्पीड का। तो देखो देखिए भाई, ये पी की घात कितनी है बेटा, 4 है। आपको पता होगा, अगर आप देख रहे हो, आपको पता होगा, अगर 3 का क्यूब करते हैं ना, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 27। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9। 3 का क्यूब 27 हो गया। अगर 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं, 3 और अगर 4 करते हैं, तो 27 को यही 3 से गुणा करोगे तो 81 हो जाएगा। लेकिन 81 है क्या बेटा, 3 की घात 4 है। तो आप 81 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 की घात क्या होती है बेटा, 4 होती है। अरे होती है, देखो 3 × 3 × 3। देखो, 3 को 3 से करोगे 9, 3 को 3 से करोगे 9,
फिर 9 को 9 से किया 81, तो ये 81 है क्या, 3 की पावर 4 है। ठीक है भाई, तो ऐसे पहचानना पड़ेगा भाई आपको। यार जाहिर सी बात है, हिंट दे रखा है यहाँ पे घात 4 है, तो ये पक्का न किसी की घात 4 होगी। अब देखो ये घात हमें तो 2 ही चाहिए, तो आप क्या करो, इस 4 को तोड़ो, आप इस 4 को तोड़ो। देखो कोष्टक लगा दो पहले तो, इस पावर 4 को तोड़ दिया जाए तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 2 -3 4 गुणा 4। घात को हमने तो 4 गुणा 4 कहां से आ गया भाई, 2 गुणा 2। अब हमें फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है हमारे सामने फॉर्मूला, ये होता है कोष्टक के बाहर हमें 2 ही घात चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। मतलब a का स्क्वायर होना चाहिए, b की घात, देखो घात 2 ही होनी चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। यहाँ पे घात 4 आ रही है, अरे हमें बेटा घात 2 ही चाहिए, तो इस 2 का क्या करें, तो इसको आप अंदर भेज सकते हो, कोष्टक के अंदर ले लो इसको, ठीक है, -3 कोष्टक के अंदर ले लिया। अब देखो आप, a का मान कितना हो गया, b का मान कितना हो गया, ये हो गया। अब आप यही तो देखते हो जो कोष्टक के अंदर होता है ना, जो कोष्टक के अंदर होता है, अरे बेटा आपने ये देखा है, आपने ये तो देखा है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में जो कोष्टक के अंदर होता है। देखो कोष्टक के अंदर क्या है, a और b है, तो एक बार ही तो इनको जोड़ना है और एक बार घटाना है। लेकिन हमारे कोष्टक के अंदर क्या है, एक तो p स्क्वायर है और एक क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो आप इन दोनों को एक बार ही तो जोड़ोगे, एक बार इन दोनों को जोड़ोगे और एक बार क्या करोगे, इन दोनों को आप घटाओगे। जोड़ते हो ना तब तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब मुझे एक बात बताना, जब आप घटाते हो ना, देखो अगर घात 4 हो तो फॉर्मूला डबल बार ही लगेगा बेटा। देखो फिर से बनेगा, अभी भी बना है, अरे इस सवाल में नहीं बना है क्या, बना है, अभी भी बना है आपके सामने। तो देखो ये फिर से फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ना है, एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ोगे और एक बार इन दोनों को क्या करोगे बेटा, घटाओगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हो गया इसका, नोट कर लिया जाए, इसका आंसर ये आएगा भाई। हाँ चले आगे। देखो घात 4 है तो आप घात 2 में तोड़ो इसको, घात 4 है तो आप घात 2 में तोड़ो, आप ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हो आप माइनस y प्लस जेड है, इसकी पावर हम 2 कर दे, हो गया है। अब मुझे एक बात बताना, एक फॉर्मूला आता है आपके सामने ए स्क्वायर, देखो यही तो आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करते हो, एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ते हो और एक बार इन दोनों को घटाओगे, भाई यही करोगे। तो अब मुझे एक बात बताना, जो कोष्टक के अंदर होता है ना, उसको एक बार ही तो जोड़ना होता है और एक बार आपको घटाना होता है। कोष्टक के अंदर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, और इधर कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर देखो कितना बड़ा है, और कोष्टक के अंदर देखो क्या है, y प्लस जेड स्क्वायर है। आप एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया ना आपने, एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ोगे भाई, सिस्टमेटिक चलना है। और एक बार इन दोनों को क्या करोगे बेटा, घटाओगे, एक बार इन दोनों को आप घटाओगे। दिया आपने, जब मैंने आपको, देखो देखिए अब आपको इसको आगे खोलने की जरूरत नहीं है, देखो प्लस वाला तो आगे नहीं खुलेगा, लेकिन जो माइनस वाला होता है, अब आप देखते हो बेटा जो माइनस वाला होता है वो फिर से खुलेगा। हाँ चाहे तो आप इसको खोल भी सकते हो, नहीं भी खोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, आई प्लस जेड ही तो है। ठीक है भाई, हाँ लेकिन जब मैंने बताया बताया था, जब घात 4 हो, जब घात 4 हो तो हमेशा जो माइनस वाला जो ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये 2 बार ही लगेगा। देखो आप, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप गौर करके देखो, आप
अगर इसको a मान ले, ये हो गया a, और पूरे को क्या मान लेते हैं बेटा, b मान लेते हैं, तो ये हो गया ना बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ोगे और एक बार दोनों को घटाओगे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बारी तो देखो ये फिर से फॉर्मूला हो गया बेटा, ये पूरा ए हो गया, ये तो हो गया पूरा ए, और ये हो गया बेटा पूरा बी हो गया, देख रहे हो आप। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। तो ये जो एक्स है और जो ये वाई प्लस जेड है, इसको एक बार ही तो क्या करना है बेटा, प्लस करना है, कोई आपत्ति नहीं, और एक बार ही क्या करना है, इनको माइनस करना है, वाई प्लस जेड। अब मुझे एक बात बताना बेटा, जब आप माइनस करने गए हो गरीब लोगों, जब आप बेटा माइनस करने गए हो बेटा, एक बारी तो इन दोनों को जोड़ना है, तो आपने जोड़ दिया x प्लस, देखो इन दोनों को आपने जोड़ दिया। जब आप इस दोनों को आप घटाते हो, जब घटाते हो ना, देखो माइनस का चिन्ह लगाते हो, आपको ये ध्यान रखना है, जब माइनस के आगे दो संख्या हो तो हमेशा आप इसको किस में डालोगे बेटा, ब्रैकेट में डालोगे। आगे बात में किस में डालोगे, हमेशा इसको ब्रैकेट में डालोगे, वरना पूरा गलत हो जाएगा। ओके बेटा, देखो देखिए, अब मैं आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, भाई सेम ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। प्लस वाले में कोई आपत्ति नहीं होती, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन जो माइनस वाला होता है ना, माइनस वाला, तो इसमें माइनस के आगे दो संख्या घटा रहे हो ना, तो आपको ब्रैकेट लगाना होता है। अब देखो आप ब्रैकेट को खोलो, ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, जो प्लस का आता है उसको माइनस का करेगा, जो प्लस का आता है उसको किसका करेगा बेटा, माइनस का। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपके सामने ये हो गया। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा ज्यादा सवाल था, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि घात 4 आ रही है, तो आपको इसको तोड़ के हम घात 2 में लेके आएंगे। जब घात 2 में लेके आए ना बेटा, तो जब हम घात 2 में लेके आए तो आपके सामने फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक बार प्लस कर दो और एक बार इन दोनों को एक बार तो जोड़ दो और एक बार घटा दो। जब घटाते हैं तो फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इन दोनों को जोड़ना है और दोनों को घटाना है। जब घटाते हैं, जब आप देख रहे हो एक से, देखो इसमें से आप ये घटाओगे, जब आप एक से ज्यादा संख्या घटाते हो ना, तो आप कोष्टक लगाना इसको। ठीक है भाई, क्योंकि बाहर माइनस बेटा है, ये माइनस जाएगा बाहर, अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है माइनस का बन गया, ये प्लस का है माइनस का बन गया। ठीक है भाई, अब मैं इसको रब कर दूं भाई, आओ बोलो तो। देखो नहीं भी आया ना समझ में, सेम डिट्टो सवाल अगला ऐसा ही है। देखो भाई, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ देखो, देखिए अगला सवाल लिख देता हूं मैं आपके सामने। पहले तो आप देखो ये घात 4 है, तो इसको घात 2 में तोड़ सकते हो आप। घात 2 में तोड़ दो इसको, थोड़ा ढंग से लिखते हैं यार। एक्स की घात 4 है, तो आप दो तो अंदर, 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा 2 लिख सकते हो, तो एक 2 को अंदर ले लो। तो यहाँ पे भी क्या है, ये है, इस 4 को तोड़ के आप क्या देख रहे हो, देखो कोष्टक के बाहर ये हो गया ए का मान कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का मान कितना है बेटा, ये है। फॉर्मूला हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ही तो इसको जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है। ठीक है भाई, देखो देखिए बेटा, अरे हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, वो क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर का मान कितना है बेटा, देखो
ए का मान कितना है, ए का मान है एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है, ये पूरा है भाई बी का मान। तो अब एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड है, एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ दिया आपने, जोड़ दिया आपने, अरे बेटा जोड़ दिया दोनों को। और अब क्या करोगे, इन दोनों को आप घटाओगे। अब आप घटा रहे हो ना, देखो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स माइनस जेड है ना, माइनस माइनस सॉरी माइनस है यहाँ पे, हाँ एक्स माइनस जेड है। देखो बेटा एक बारी तो इन दोनों को जोड़ दिया, और अब हम क्या करेंगे बेटा, एक बारी इनको घटाएंगे, एक बारी क्या करेंगे, हम इनको घटाएंगे। एक्स माइनस जेड है, इसका होल स्क्वायर है, एक बार हम इसको घटा देते हैं। घटा दिया आपने, जब घटाया ना बेटा, देखो प्लस वाले में तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, प्लस वाला तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन जब माइनस वाला होता है ना, देखो फिर से फॉर्मूला हो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस, देखो आप देख रहे हो ए स्क्वायर हो गया ये, और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ना है, अरे आपके सामने ये है, एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया। एक बार ही क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। जो x माइनस जेड है, इन दोनों को क्या करना है बेटा, घटाना है। जब आप घटाना जाते हो, देखो घटाओगे यहाँ पे, जब घटाओगे तो आपको ये देखना है, देखो माइनस के आगे दो संख्या है, माइनस के आगे क्या है, दो संख्या है, तो आप इसको किस में डालोगे बेटा, ब्रैकेट में डालोगे आप, आगे बात में किस में डालोगे भाई, ब्रैकेट में डालोगे इसको, वरना पूरा गलत हो जाएगा ये। अब देखो ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये देखो देखिए बेटा, ये हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। अब इसको जोड़ भी सकते थे, जोड़ दे क्या, देखो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस जेड। देखो देखिए ये माइनस है, अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये प्लस का एक्स है वो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का जेड है वो प्लस का जेड बन जाएगा। अब आप देख रहे हो प्लस का और माइनस का तो कट ही गया, तो आपके सामने इसका आंसर आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इधर कितना आया भाई, 2x माइनस जेड, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, जेड, कितना आया, जेड आया। तो यहां तक इसका आंसर सही भी है, आगे चाहे तो आप इसका फॉर्मूला भी खोल सकते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के आप इसका फॉर्मूला भी खोल सकते थे। चलिए क्या भाई, हाँ यही तो कर लो, खूब है, इतना ही काफी है। तो आपको ये ध्यान देना बेटा, जब पावर 4 हो तो आप इसको तोड़ के 2 में लेके आओगे, जब तोड़ के लेके आओगे ना बेटा, तो यहाँ पे देखो आप प्लस, एक तो प्लस वाला बनेगा और एक माइनस वाला, जब माइनस वाला बनेगा ना वहां पे एक और जरूर फॉर्मूला लगेगा, जब आपने एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो माइनस वाले में आपको जाके देखना है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन्हीं को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। और घटाते हो तब भी ध्यान देना है, माइनस के आगे दो संख्या तो इसको ब्रैकेट में डालोगे, फिर इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे भाई। ठीक है भाई, आगे चले। देखो भाई अगला सवाल देखो, हाँ तो ये सीधा सीधा मुझे लग रहा है फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है देखो, अगर मैं लिख दूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको लग रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, भाई बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आपने क्या देखा है, आपने ये देखा है जो घात 4 है, लेकिन यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात कितनी है बेटा, 2 है, तो आप इसको तोड़ के लेके आओ बेटा, लिख सकते हो ना, एक की घात 4 है, इसको आप लिख सकते हो, घात को तोड़ लो बेटा, घात 4 है, इसको आप तोड़ सकते हो बेटा। अब मुझे एक बात बताना, ये किसका फॉर्मूला बन गया,
ये देखो ए की जगह देखो यहां से फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ए और बी का मान चाहिए। अरे ये किसका ए और बी का मान ही तो चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए स्क्वायर है, माइनस बी का मान कितना है बेटा, बी स्क्वायर। देखो बी का मान कितना है यहाँ पे, बी स्क्वायर है। अरे यही तो है बेटा, इसने ए की जगह ए स्क्वायर रख दिया। देखो आप देखो ए और बी पे ध्यान दो, बीच में क्या हो रहा है, कुछ भी मतलब नहीं हमें। देखो ये घात 4 थी तो 2 में तोड़ दिया हमने, ठीक है भाई। हाँ अब देखो आप ए और बी का मान ही तो चाहिए आपको फॉर्मूला बनाने के लिए, ए और बी का मान ही तो चाहिए आपको। तो आप देखो ए की जगह उसने ए स्क्वायर लिख दिया और बी की जगह कितना लिख दिया बेटा, बी स्क्वायर लिख दिया। देखो घात तो 2 ही 2 है, लेकिन इसने एक काम कर दिया, ए की जगह ए स्क्वायर कर दिया, बी की जगह बी स्क्वायर कर दिया। तो इधर भी ए की जगह ए स्क्वायर कर दो और बी की जगह क्या कर दो बेटा, बी स्क्वायर कर दो। आगे बात में, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ये लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो कोष्टक के बाहर क्या हो रहा है कुछ भी मतलब नहीं हमें। तो आप देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे फॉर्मूला होता है ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप बेटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अरे लिख सकते हो। अरे बेटा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको सीधा सीधा खाने के लिए नहीं देगा भाई, तो एक बार तो ये प्लस कर दो इसको, एक बार क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। यार घात कितनी है बेटा इसकी, पावर 2 है। तो बेटा फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, तो आपने देखा होगा ये पहले तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ठीक है, बन गया। a की जगह उसने a स्क्वायर लिख दिया और b की जगह b स्क्वायर कर दिया। अब आपने देखो स्क्वायर को तो छोड़ो, इस पे आप ध्यान मत दो, आप इस घात को आप ध्यान मत दो, इग्नोर करो आप, ठीक है भाई। तो आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, इसको ही करना है तो कर दिया। घात तो 2 चल ही रही है, जो पावर 2 है वो तो चल ही रही है भाई। अब आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चाहे आप घात इसको अलग अलग लगा सकते हो आप बेटा, आप ऐसे कर सकते हो भाई, दोनों की घात ही तो है, इन दोनों की घात है ये 2, आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन वहीं तक सही है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आगे। लो भाई अगला देखो। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको देखो आप फॉर्मूला बनाना है, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला बन रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा आपके सामने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप देखो बेटा यहाँ पे एक का तो स्क्वायर हो रहा है बेटा, यहाँ पे पी का तो स्क्वायर हो रहा है, प्लस 2, 6 में से 2 निकाल सकते हो, 2 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 3, और गुणा क्या हो जाएगा बेटा, पी। अब आप मुझे एक बात बताना, देखो 3 को मैं पीछे लिख देता हूं, देखो यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं एक बार के लिए। बी का मान कितना हो गया, 8। देखो 8 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। अब तो ये देखो बेटा, ये हो गया पी स्क्वायर। देखो ये आपको लग रहा है ये प्लस में ये प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर तो आ रहा है 2ab, देखो 2a का मान कितना है, देखो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें, 2 गुणा ए का मान कितना है, पी तो है, ए का मान पी है, गुणा बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए। देखो आप देख रहे हो आप बेटा, यहाँ पे आप मुझे एक बात बताना, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 2 की जगह 2 है, ए की जगह ए है, लेकिन जो बी का मान है यहाँ पे बी स्क्वायर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, 3 का स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बढ़ाना पड़ेगा आपको, देखो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ाओगे, देखो आप मुझे एक बात बताना, पी प्लस, देखो आप यहाँ पे देखो आप क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 हो गया, ए हो गया, और यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पे बी हो रहा है, बी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर आना चाहिए भाई। भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, बी का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर 8 को मैं ऐसे लिख दूं 9 माइनस 1, और लिख सकता हूँ इस 8 को, भाई ये 8 आ रहा है, इसको मैं 9 माइनस 1 लिख सकता हूँ,
अब देखो आप, अगर इसको मैं कोष्टक में डाल दूं तो ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे बन गया नहीं ये फॉर्मूला बेटा। देखो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपने देखा होगा ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा। 8 है, ये 8 है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? देखो आपको समझाता हूँ थोड़ा ढंग से, शॉर्टकट लेता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है भाई, ये तो डिटेल हो गया। सवाल है आपके सामने बेटा, अगर एक सवाल को समझ जाओगे तो मतलब आप सारे सवाल कर सकते हो। देखो आप 6 को देखो, 6 में से आप 2 निकालो, क्योंकि हमारे सामने फॉर्मूला आता है ना 2ab। 2 निकाल दोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे p प्लस 8। आप देखते हो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दूं, 2 गुणा ए, पी को आगे लिख दूं और 3 को मैं पीछे लिख दूं, तो आप मुझे एक बात बताना, आधा फॉर्मूला तो बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर आना बाकी है। देखो यहाँ पे आपको पता चल गया बेटा, ए की जगह पी लिखा है, देखो ए की जगह पी आ रहा है, लेकिन बी यहाँ पे बी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर होना चाहिए। 8 क्या होना चाहिए बेटा? बी का स्क्वायर होना चाहिए। तो इस 8 को तोड़ो आप, कुछ ऐसा करो ये बी का स्क्वायर हो जाए। 8 को आप तोड़ सकते हो ना भाई, 9 माइनस 1। तो आप देखो, आप मुझे एक बात बताना, पूरा पूरा फॉर्मूला बन गया भाई ये। इसको क्या लिख सकते हो बेटा? ये देखो आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया बेटा। तो यहाँ पे आप देखो ए का मान कितना है p और b का मान कितना है 3 है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला हो गया भाई। अरे ये फॉर्मूला हो गया ना भाई। ए की जगह कितना है बेटा? p और b की जगह कितना है बेटा? 3। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो ए की जगह उसने p लिख दिया और b की जगह कितना लिख दिया? उसने 3 लिख दिया। देखो ए स्क्वायर भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। ए की जगह तो उसने p लिखा है और b की जगह कितना लिखा है बेटा? उसने 3 लिखा है। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, आगे बात में। तो ये p प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसके स्क्वायर लगा दूं तो आपके सामने एक और फॉर्मूला बन गया भाई। एक है, एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा भाई। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो आप देखो ये फिर से फॉर्मूला बन गया आपके सामने। देखो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा, एक बार ही तो इनको जोड़ दिया जाए, तो एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार इनको घटा दिया जाए। एक बार क्या कर दिया जाए बेटा? घटा दिया जाए। जब जोड़ोगे तो ये p प्लस 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4। अब घटाओगे तो ये p प्लस 3 में से 1 घटाओगे 2 हो जाएगा। तो अब आपके सामने ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, ले देखो, देखिए अगला सवाल देखो आप, ये है। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे आप तोड़ने की कोशिश करो, यहाँ से 2 निकालो, बेस बाद की बात बाद में देखी जाएगी। 2 निकाल दोगे यहाँ पे 5 बच जाएगा। देखो 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5। तो मतलब यहाँ पे देखो बेटा, एक की जगह तो आ रहा है क्यू, लेकिन बी कितना है? 5 है यहाँ पे। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 ही है। 21 को आप तोड़ के लिखो बेटा, 21 को आप तोड़ के लिखो। देखो इस क्यू को हम आगे लिख दें, हो गया 5। देखो बेटा ए का मान पता चल गया, 2ab। देखो ए कितना है? क्यू है, यहाँ पे भी क्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी कितना है? 5 है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर होना चाहिए ना 25। तो आप इसको 24 को क्या लिख, देखो 21 को क्या लिख सकते हो आप 21 को लिख सकते हो भाई 25 माइनस 4, आ गया 25। तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, हमें तो ये 25 ही चाहिए भाई, यही चाहिए हमें। तो आप आपके सामने फॉर्मूला हो गया बेटा, ये माइनस में आ रहा है इसलिए क्यू माइनस, देखो ए की जगह तो क्यू है, बी की जगह कितना है? 25 है। पहले तो इसको फॉर्मूला तो बना दे भाई।
इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 5 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताना, देखो ये माइनस में फॉर्मूला आ रहा है, देखो ए की जगह तो क्या है, क्यू है, और बी की जगह कितना है बेटा, 5 है, तो ये क्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब आपने देखा फिर से फॉर्मूला हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला हो गया यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ही तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये जो क्यू माइनस 5 है उसमें आप 4 जोड़ दो, और एक बार क्या कर दो आप, क्यू माइनस 5 है उसमें 4 घटा दो। एक बार ही तो देखो बेटा दोनों को हमने प्लस किया है और एक बार दोनों को हमने घटाया है, ये काम किया हमने। दो को दो है यार, 4 कहाँ से आ गया यहाँ पे, एक सेकंड। एक बार ही तो आप दोनों को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया फिर से, अरे ए हो गया ये और ये हो गया बी, तो एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ोगे, जो ये क्यू माइनस 5 है उसमें आप 2 जोड़ोगे, और एक क्या है, क्यू माइनस 5 है इसमें से आप 2 घटा दोगे। अब देखो आप मुझे एक बात बताना, हमेशा प्लस में से माइनस घटाया जाता है, तो 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पे देखो आप माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया बेटा, माइनस का 7 हो गया, तो इसके आपके सामने इसका आंसर ही आएगा। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आखिरी सवाल है वाह बेटा, अब मुझे एक बात बताना, देखो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, हमेशा इसमें से 2 निकालने की कोशिश, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, आप देखो प्लस का फॉर्मूला और माइनस का फॉर्मूला हो तो पता कैसे चलेगा यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला बन रहा है या प्लस का, आपको तो केवल इसी पे ध्यान देना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस का फॉर्मूला या प्लस का कब लगेगा माइनस का कब लगेगा, तो आप देखते हो अंतर तो यही आ रहा है ना, ये प्लस का आता है और यहाँ पे माइनस का आ रहा है, देखो आपको केवल इसमें देखना है, ये प्लस का है, बीच वाली संख्या प्लस का, इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो आप प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा तो आप देखो इसमें से 2 निकालो, सब में से 2 निकालोगे तो इसका मतलब 3 बचेगा, इसका मतलब देखो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिख दूं, पी को आगे लिख दूं, तो आप देखो आप फॉर्मूला यहां तक बन गया, देखो ए स्क्वायर हो गया है प्लस 2 गुणा ए गुणा बी हो गया, देखो अरे ए स्क्वायर की जगह पी आ गया, देखो 2 गुणा ए की जगह पी है, लेकिन बी की जगह यहाँ पे कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 का प्लस बी स्क्वायर होता है ना बेटा, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए बेटा, यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा, 3 का स्क्वायर आना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा आपने देखा है यहाँ पे, देखो यहाँ तक तो फॉर्मूला हमारा मैच खा गया, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ए की जगह पी है, यहाँ पे भी देख रहे हो आप ए की जगह पी है, लेकिन बी की जगह यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए भाई, 16 में से कितना होना चाहिए बेटा, 9 होना चाहिए, तो 9 को तोड़ के कैसे लिखोगे आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पे में हमें यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो इसका मतलब इस 16 को कुछ तोड़ना पड़ेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 में से अगर आप 25 घटाते हो तो माइनस का 16 ही आता है, देखो आप छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का ही आएगा, माइनस का 16 ही आएगा आपके सामने। हाँ देखो देखिए बेटा, अब देखो आप लोग इसको देखो आप, हो गया यहाँ पे, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 2 गुणा पी गुणा 3 प्लस 9 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 का स्क्वायर, यहां से पता चलेगा बेटा, यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लेगो, आप 6 को तोड़ोगे आप बेटा, 6 को आप तोड़ोगे तो 2 2 तो आप तोड़ोगे क्योंकि 2a भी आता है, तो 2 को तोड़ने के बाद जो संख्या बचती है वहां पे उसका स्क्वायर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 9 आना चाहिए यहाँ पे, तो 9 16 को कुछ ऐसा तोड़ो 9 आ जाएगी, तो आप देखो 9 में से आप 25 घटाओगे 16 आ गया, 9 भी मिल गया और ये भी कम हो गया, तो देखो आप, तो अब आपके सामने हो गया फॉर्मूला, ए की जगह पी है और बी की जगह कितना है, ए की जगह पी है और बी की जगह 3 है,
तो ये आपके सामने हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब p प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 का स्क्वायर। अब आपने देखा होगा ये फिर से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब एक बार ही तो इनको जोड़ोगे, दोनों को जोड़ दिया एक बार, और एक बार क्या करोगे, इन दोनों को घटाओगे, जो p प्लस 3 है उसमें से क्या घटाओगे बेटा, 5। ठीक है, अब जोड़ो, देखिए आप 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 हो गया, और 3 में से 5 छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। तो आपके सामने ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे सवाल को करने के लिए केवल आपको ये दिमाग लगाना है, यहाँ पे 6 पे, इस 6 को आपको गौर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बेटा, आप 6 में से 2 तोड़ दोगे, 6 में से 2 तोड़ दोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 16 को तोड़ना पड़ेगा 9 के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए 16 में आप 9 जोड़ दो, ये काम करो, तोड़ना नहीं आता तो आप 16 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया 25। तो आप देखो 9 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लिए जाए, तो आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है बेटा। ठीक है भाई, तो आप जाने से पहले इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना भाई मित्रों और सज्जनों, उम्मीद है। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है भाई, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।